बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस जो हैं उनकी गहमा गहमी जो कोरोना की वजह से कुछ मांद पड़ गई थी, अब दोबारा से शुरू हो गया है सिलसिला, क्योंकि लॉकडाउन खुल रहे हैं तो उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। रमज़ान शरीफ की वजह से उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम है, लेकिन ईद के बाद उम्मीद है कि पीक पे चले जाएगी। उसमें जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं वो अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने ग्रुप्स के साथ एक्टिव हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो कानून के हवाले से उनका एक बड़ा अच्छा नाम है, उनकी एक बड़ी अच्छी वर्थ है। मोहतरमा राफीला बिन हास साहिबा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। साबका फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन सेशन 2012-13 हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त वो पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ रही हैं वेहाड़ी सीट से, कि वो क्या अब उनके पास ऐसा विजन है जो लेके वो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के मैदान में उतरी हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा राफीला साहिबा, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को थोड़ा सा अपना एक इन शार्ट जो तारफ़ दे दीजिएगा, क्योंकि वकला कम्युनिटी तो आपको अच्छी तरह से जानती है, बाकी हमारे जो नाजरीन हैं वो शायद कुछ ना जानते हों कि आपने कब और कहाँ से अपनी प्रैक्टिस का आगाज़ किया। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे यहाँ अपने फोरम पे बोलने का मौका दिया है और मदऊ किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और उसके साथ LLB किया। ठीक है। और मेरा ताल्लुक़ बेसिकली बुरेवाला से है। वेहाड़ी मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट है जी। लेकिन अपनी तालीम मुकम्मल करते ही मैं लाहौर शिफ्ट हो गई और मैंने वहाँ पे वकालत का बाकायदा आगाज़ किया। ठीक है। तो पिछले 3 साल से मुझे अपनी फैमिली की वजह से वापस अपने होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी वकालत के शोबे में और उस शहर ने मुझे बड़ी इज़्ज़त और बड़ा प्यार दिया है। वहाँ मैं, जैसे कि आप खुद ही तारुफ में बता रहे थे जी, कि मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ। जी जी। तो अब मैंने ये इलेक्शन अनाउंस किया है, ये इलेक्शन मुहिम चला रही हूँ आजकल मेंबर पंजाब बार कौंसिल वेहाड़ी सीट के जी। तो आप क्या विजन लेके इसमें आई हैं कि आप समझती हैं कि आपको इसमें आना चाहिए? जो हमारे साबका मेंबरान हैं या कोई दूसरे हैं, वो वकला कम्युनिटी के ऐसे क्या मसाइल हैं कि आप समझती हैं कि दूसरे दोस्तों का उन पे फोकस नहीं है, जो आपकी नज़र में स्पेशल है? वकला कम्युनिटी के क्या ऐसे मसाइल हैं या आपके क्या गोल्स हैं, क्या किस सोच के साथ आई हैं? देखिए, हमारी ये जो इलेक्टिव बॉडीज़ होती हैं जैसे कि बार एसोसिएशंस हैं और इसी तरह से ये हमारा एक इदारा है जो वकला के इंटरेस्ट को, उनकी वेलफेयर को, उनके लाइसेंस वगैरह को और उनके काम को एडमिनिस्टर करता है, और एक एग्जेक्टिव बॉडी है जी। तो यहाँ जो भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं उनको सही मानों में वकला की नुमाइंदगी के अहल होना चाहिए, और इसी को इंतखाब कहते हैं। और इसी के लिए सारे जो इस मुहिम में, इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेते हैं, वो अपना अपना मंशूर, ना सिर्फ अपना अपना मंशूर बल्कि वो अपनी वकालत, अपने इस प्रोफेशन के साथ जो भी पिछला उनका इसमें एक्सपीरियंस है वो सब इसमें काउंट होता है, वो सब देखा जाता है। बिल्कुल। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मेरे इसमें क्या टारगेट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के किसी भी ओहदे पर जाके सबसे पहले तो आप अपने जो कोलीग्स हैं, जो अपने साथी वकील हैं, उनको अपनी इस डिसीजन मेकिंग कह लें या आगे फर्दर जो भी आपने लाइहा अमल बनाना होता है या किसी चीज़ पर काम करना होता है, उनकी
आप आरा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारी फील्ड में जी। कुछ मेरे अपने टारगेट्स हैं, कुछ मेरे अपने आइडियाज़ हैं, जिसमें कि मेडिकल के हवाले से कुछ इस तरह के आइडियाज़ हैं कि हम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल और गवर्नमेंट मिल के इस मेडिकल के हवाले से जो वकला को सहूलतें हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो नौजवान वकला हैं उनके, चूँकि ये प्रोफेशन जो हमारा शोबा है वो बहुत मुश्किल है जी, इसलिए जो नए आने वाले वकला हैं उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वो सपोर्ट हम यही जो हमारे इदारे हैं जैसे कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस हैं जी, यही हम उनको इस तरह का माहौल और इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। उसमें कमीशन है, उसमें हम एक पैनल लिस्टें बना सकते हैं और उसके ज़रिए हम जो यंग लॉयर्स हैं उनको काम दे सकते हैं, काम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी हर बार एसोसिएशन में NGOs हैं जो मिल के काम करती हैं लॉयर्स के साथ जी जी। जो काम NGOs करती हैं वो हम बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और इसमें और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं जैसा कि किसी भी एक्सीडेंटल डेथ में जिसमें कि यंग छोटे बच्चे हों लॉयर्स के, तो उनको उनकी एजुकेशन के लिए पर मंथ वजीफ़ा जो है उसके लिए अमेंडमेंट्स के लिए हम काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर के अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं अपने साथी वकील जो हैं उनके आइडियाज़ भी इसमें शामिल करूँगी इंशाल्लाह। राफीला साहिबा, मैं चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारे स्पेशली जो वकला कम्युनिटी आपको देख रही हैं और आप चाहती हैं कि वो आपको वोट दें, आपको सपोर्ट करें, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे चैनल की वसात से? जी, मैं अपने वकील साथियों को, अपने कोलीग्स को सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे प्लीज़ वोट करें और मुझे एक दफ़ा चांस दें कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपकी वेलफेयर के लिए कुछ कर सकूं जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरमा राफीला मिनहाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बुरेवाला में और मुल्तान में प्रैक्टिस करती हैं। इस वक्त पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की कैंडिडेट हैं वेहाड़ी सीट के लिए, और उन्होंने अपने कोलीग्स जो हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है कि आप लोग उनको वोट करें, सपोर्ट करें। वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, वो कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी मसाइल हैं उनकी नज़र में मिल के आप लोगों के साथ हल करना चाहती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मुझे और मोहतरमा राफीला साहिबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।